अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल इंजॉय कर रहे होंगे अपने समर्स को। और मौसम आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। गर्मियां तो मतलब इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही, मौसम बहुत ही प्यारा हो गया पाकिस्तान में। तो यहाँ पर ये मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था जब हमारा लास्ट डे था सऊदी अरब में। मैंने सारा सामान वगैरह अपना पैक कर लिया था और ये मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर कर रख लिए थे। सारा कुछ हमने पैकिंग शैकिंग कर ली थी। कुछ सामान मेरा था जो मैंने पाकिस्तान लेकर आना था, और कुछ सामान जो था ना वो मेरे हस्बैंड का था, चूँकि उन्होंने अपनी रिहाइश पर वापस जाना था। और ये वाला जो रूम है ये होटल में हमने बुक किया हुआ था, क्योंकि मेरा 1 मंथ का उम्रे का वीज़ा था। तो इसलिए जहाँ पर वो रह रहे थे उनके साथ जो दूसरे रूम थे ना, वहाँ पर उनके कोई रूममेट्स थे। तो इसलिए से फिर उन्होंने होटल में एक रूम अलहदा से बुक करवाया हुआ था। तो ये मेरा सामान है, एक छोटा हैंड कैरी था और ये 2 बड़े जो थे अटैची केस इनको कह लें, ये थे। तो ये हमने सारा इसको शीट लगाकर, क्लिंग पेपर लगाकर ऊपर एड्रेस वगैरह लिख लिया था। फिर भी कि हो सकता है सिमिलर भी हो सकते हैं, और इतना ज़्यादा सामान होता है ना वहाँ पर थोड़ा सा बंदा कन्फ्यूज़ भी हो जाता है कि कौन सा हमारा था। इसलिए मेरे हस्बैंड ऊपर टैग लगाकर अपना नाम वगैरह और फ़ोन नंबर लिख दिए थे। और ये बाकी सारा सामान जो है वो हमने खाली कर दिया था। सब कुछ पैक वगैरह मैंने उनके लिए भी कर दिया था। ये उनके कुछ बैग्स थे जो वो वापस अपने लेकर जाएंगे अपने रूम में जहाँ पर वो रह रहे थे। और बेड वगैरह भी मैंने सारे अरेंज कर दिए थे जिस तरह से। और यहाँ पर पहले चूँकि मैंने अपनी बेडशीट्स बिछाई हुई थी जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे, तो वो भी हमने उतार ली थी अपनी, और सारा कुछ हमने समेट लिया था। ये देखिए सारे ड्रॉर्स वगैरह खाली हो चुके हैं, सारे हैंगर्स भी आपको सब कुछ खाली खाली नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। तो सारा सामान जो है वो हमारा पैक हो गया था। इसके बाद 2 बजे की मेरी फ़्लाइट थी, तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए। और मैंने सोचा कि चलो जाते जाते जो है ना मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि आखिरी दिन टाइम कह रही हूँ टाइम तो नहीं, आखिरी आखिरी दिन था मेरा यहाँ पर सऊदी अरब में। और ये हम लोग दिन टाइम पहली दफ़ा ही बाहर निकले थे, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो है ना वो रात के वक्त ही बाहर आते जाते थे। दिन को इतना ज़्यादा निकलना नहीं होता था बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब होती थी, वो दिन को अपने ऑफिस चले जाते थे। और फिर जब वो शाम के वक्त ऑफिस से वापस आते थे फिर उसी वक्त हम लोग आउटिंग के लिए बाहर जाते थे। तो ये सारा एरिया था एयरपोर्ट वाली साइड पे, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अच्छी कंस्ट्रक्शन की हुई है। इतना ज़्यादा डेवलप एरिया था ना ये सारा का सारा एयरपोर्ट वाली साइड पर। और एयरपोर्ट शहर से बिल्कुल बाहर था, बहुत दूर शहर से, तकरीबन हमें 1.5 घंटा लग गया था अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट तक पहुँचते पहुँचते। और ये देखिए यहाँ पर ये एयरपोर्ट का एरिया जो है वो तकरीबन स्टार्ट होने वाला था, और उन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत उसको अरेंज किया हुआ था। इतनी सफाई थी और इतना खूबसूरत ये एरिया था ना। बिल्कुल इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये वाला एयरपोर्ट जो था ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन तकरीबन आई थिंक सो कोई 10 टाइम ज़्यादा बिगर था और ज़्यादा डेवलप था। क्योंकि यहाँ पर चूँकि फ़्लाइट्स भी उसी हिसाब से आती हैं, और इतने ज़्यादा यहाँ पर जहाज़ खड़े थे ना कि मैं तो हैरान रह गई कि और 5-5 मिनट बाद जहाज़ आ रहे थे, जा रहे थे। ये देखिए कुछ लैंड कर रहे हैं, कुछ तैयार हुए हुए थे बिल्कुल, कुछ वैसे अभी खड़े थे। ये देखिए बहुत सारे प्लेन जो थे ना वो यहाँ पर खड़े हुए थे एयरपोर्ट के एरिया में। और इस्लामाबाद में इस तरह नहीं था, वहाँ पर 3-4 ये बस प्लेन जो थे ना वो खड़े हुए थे। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश था। और इनकी जो है कार पार्किंग का सिस्टम इतना ज़्यादा मॉडर्न था, मतलब कोई रश नहीं था। मतलब रश वैसे तो बहुत ज़्यादा था ऑब्वियसली, लेकिन इस तरह से कोई हंगामा नहीं था कि पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही। जैसे लोग पाकिस्तान में आपस में लड़ रहे होते हैं, खींचातानी लगी होती है, हर कोई दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ, मैं पहले पार्किंग अपनी कर लूँ, दूसरा चाहे वो रह जाए। इस तरह का यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था। इतना ज़्यादा पार्किंग का एरिया था कि आराम सुकून से आप अपनी पार्किंग जो है ना वो कहीं पर भी कर सकते हैं। और बहुत बड़ा माशाल्लाह से एयरपोर्ट था, बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट था। लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी तो हम लोग इसी एयरपोर्ट पर आए थे रियाज़ में, और अभी भी हम यहीं से जा रहे थे। तो ये देखें मैं सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, सारा चेक इन वगैरह सब कुछ हुआ। तो आखिरकार जो हमारा प्लेन था वो बिल्कुल तैयार हो चुका था जाने के लिए। और यहाँ पर हम लोग सारे जो हैं वहाँ प्लेन में जा रहे थे। तो मैंने लास्ट टाइम भी मेरी कोशिश थी कि मुझे विंडो सीट मिले, तो मुझे विंडो के साथ वाली सीट मिली थी। मतलब विंडो वाली सीट तो नहीं, विंडो से आगे वाली जो सेकंड नंबर वाली सीट होती है ना, वहाँ से मैंने थोड़ी सी छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो इस बार मैंने बहुत सोचा था या अल्लाह मेरी सीट जो है ना वो विंडो सीट हो, ताकि मैं अच्छी सी वीडियोज़ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। क्योंकि मुझे ना शुरू से जब मैं देखती थी दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ जो ऐसे बाहर जाते हैं, उन्होंने ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड की होती हैं विंडो सीट पे बैठ के, तो बहुत ज़्यादा मेरा ना दिल करता था कि मैं भी ऐसे जाऊँ, तो मैं भी ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करूँ अपने व्यूअर्स के लिए और अपने लिए। देखने को बाहर बहुत ज़्यादा दिल करता है कि जब जहाज़ ऐसे ऊपर उड़ता है तो फिर नीचे क्या कुछ नज़र आता है। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने का मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, और मैं दिल दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह मेरी सीट जो है ना वो विंडो सीट पर मुझे मिल जाए आज मेरी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब हम लोग गए, जब मेरी सीट आई, तो फिर मेरी लास्ट टाइम की तरह इस दफ़ा भी मेरी सीट जो थी ना वो विंडो से आगे वाली थी।
यानी कि 3 सीट्स होती हैं ना एक रो में, तो जो मिड वाली सीट थी, सेंटर वाली, वो मेरी सीट थी। लेकिन चूँकि साइड्स पे दोनों जो थे वो मेल थे, तो इसलिए जो थी ना वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, एयर होस्टेस जो थी, उन्होंने फिर मेरी सीट जो है ना वो अलहदा अरेंज करवा दी। और मैंने उनको कहा, मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे ना विंडो सीट दीजिएगा। तो फिर उन्होंने ना सबसे लास्ट पे ना मुझे फिर एक विंडो सीट अवेलेबल थी, तो मुझे वहाँ पर उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो मैंने वहाँ पर आप लोगों के लिए सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड की। इतना प्यारा मौसम भी था, बादल बादल भी बने हुए थे, और मतलब बिल्कुल मुझे इससे पहले पहले बहुत डर लगता था सोच के कि जहाज़ में बैठेंगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये हमारी अपनी सोच है जो हमें अपने दिमाग में बिठाई हुई है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना स्मूथ ट्रैवल था ना, बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कुछ भी मुझे तो। ना कुछ मुझे डर लगा है, ना मुझे कुछ महसूस हुआ है। और इतना खूबसूरत व्यू था, बाहर ऐसे बादलों से ऊपर जहाज़ उड़ रहे थे, और ऐसे बादल हवा में जैसे तैर रहे थे, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा व्यू था। और अल्लाह ताला ने, मैं सोच रही थी कि इंसान को कितना दिमाग दिया है कि इंसान ने अपने दिमाग से कैसी कैसी चीज़ें बना ली हैं। एक मशीनरी है ना जो इंसान भी दिमाग से सोच के बनाई है, और वो इतनी ऊंचाई पर इतने लोगों को लेकर और इतना वज़न उठाकर, क्योंकि हर पर्सन जो है ना, हर पैसेंजर अपने साथ आई थिंक सो 60 kg वेट जो है ना वो ले जा सकते हैं। तो इतना ज़्यादा वेट, इतने सारे पैसेंजर और इतनी हैवी मशीनरी को अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में ये चीज़ें डाली, और उसने ये सब कुछ बनाया। तो यहाँ पर ये हमारा प्लेन जो है ना ये लैंड कर रहा था, हम लोग बैठे तो 2 बजे थे। और ये वीडियोज़ जो है ना थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं। वो जो वीडियो थी ना वो रात का क्लिप था जब हम लोग उतरे थे, और ये वाला जो क्लिप है ना ये सेंटर में था। हम लोग तकरीबन अभी 1.5-2 घंटे के बाद जब हम पहुँचे, तो बादल बहुत ज़्यादा थे, और उन्होंने मौसम की खराबी की वजह से प्लेन जो है ना वो थोड़े थोड़े ऐसे मतलब हिल रहा था, थोड़ा थोड़ा ऐसे शेक कर रहा था। तो फिर उन्होंने अनाउंसमेंट की कि मौसम की खराबी की वजह से जो प्लेन है ना हमारा, वो फ़्लाइट जो है ना वो थोड़ी सी अनबैलेंस हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ स्कूट करें और अपनी अपनी सीट्स पे जो है ना वो सीट्स बेल्ट लगा कर बैठ जाएँ। तो ये वाली वीडियो वो थी। और वो जो रात को मैंने जब हम लोगों ने लैंड किया, वो जो पिछली वीडियो थी वो थोड़े से क्लिप आगे पीछे हो गए, तो कोई बात नहीं, है ना, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मेरा सफ़र गुज़रा, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, और बिल्कुल पता ही नहीं चला कितनी जल्दी से 4 घंटों का सफ़र जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर फिर हम लोग तकरीबन 8:30 बजे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच चुके थे, और ये आई थिंक सो हमारी लास्ट फ़्लाइट थी, क्योंकि एयरपोर्ट बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, सिर्फ हमारी फ़्लाइट के लोग थे, इसके अलावा और कोई भी लोग नहीं थे यहाँ पर। तो यहाँ पर बस हम सामान आने का वेट कर रहे थे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें सामान का वेट करते करते। आखिरकार फिर सामान आया, तो यहाँ पर एक पठान भाई थे माशाल्लाह से बहुत अच्छे। उन्होंने मुझे कहा कि आप साइड पे हो जाएं, आपका जो भी सामान आएगा आप हमें बताइएगा, हम आपका जो है ना वो आपको ट्रॉली में रख देंगे। तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। देखिए ब्राउन कलर के जो अटैची हैं ये मेरे थे, ये उन्होंने मेरे अटैची जो है वो मेरी ट्रॉली पे रख दिए। और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए एयरपोर्ट से, और यहाँ पर सारा प्रोसीजर जो था ना एयरपोर्ट का वो सारा कुछ हुआ, जो कुछ भी चेकिंग वगैरह करनी थी और सारा कुछ। और एयरपोर्ट माशाल्लाह से इस्लामाबाद वाला भी बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। तो यही बस मेरी छोटी सी वीडियो थी। पाकिस्तान में मैं वापस आ चुकी हूँ, अब इंशाल्लाह रोज़ वीडियोज़ अपलोड करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।